बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, डिलिशियस सी, फ्लेवरफुल सी, झटपट वे में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी बन जाने वाली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी पंजाब स्टाइल कढ़ाई बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। झटपट वे में, सिंपल वे में अमेजिंग सी ये रेसिपी बनने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर जो है वो गोश्त ले लेंगे और गोश्त जो है वो मैंने बीफ का लिया यानी कि बड़े का लिया है और जो है वो मिक्स मैंने ले लिया है, गोश्त भी और हड्डी वाला भी यानी कि बगैर हड्डी भी और हड्डी भी। गोश्त ऐड करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 2 अदद जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज कट की हुई, चॉप की हुई ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1.5 टेबल स्पून जो है वो खाने वाला चम्मच यानी कि टेबल स्पून इसमें हम जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसी टेबल स्पून के हिसाब से हम इसमें तकरीबन भी 1 टीस्पून बराबर इसमें हम नमक शामिल करेंगे और तकरीबन भी 3 से 4 गिलास इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे गलने के लिए तकरीबन भी 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ इस स्टेज पे जो है हम गोश्त को अच्छे से गलाएंगे, इसलिए हम इसमें जो है वो ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करें और गलाने के लिए तमाम यही चीज़ जो है वो यानी कि यही इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड किए जाएंगे, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं ऐड किए जाएंगे। तकरीबन भी 2 से 3 जो है वो बड़े पीस इसमें हम जो है वो चर्बी के ऐड कर देंगे, सिर्फ एक अच्छा सा जो है वो फ्लेवर देने के लिए। अगर आप स्किप करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपल जो है वो इसे गोश्त को बॉईल कर सकते हैं। तो हम देगची में जो है वो सिंपल गोश्त को जो है वो बॉईल करें तो इसलिए हम इसमें तकरीबन भी 30 से 35 मिनट के दरमियान इसे कुक करेंगे, यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम पे 30 से 35 मिनट तक ढक्कन ढक के अच्छे से कुक करेंगे तो गोश्त हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो गल जाएगा। तो देख सकते हैं आप 30 से 35 मिनट के दौरान बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से हमारा जो है वो गोश्त गल चुका है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और जो अब थोड़ी सी प्याज खड़ी खड़ी है उसे हम चम्मच की मदद से अच्छे से जो है वो ग्रेवी टाइप में ले आएंगे। तो देखिए जी, चम्मच को इस तरह से हम जो है वो हिलाते जाएंगे तो बेहतरीन सी जो है वो प्याज अच्छी सी जो है वो ग्रेवी टाइप में आ जाएगी, यानी कि अच्छे से पिस जाएगी। नरम तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हो चुकी है, थोड़ा सा जो है वो चम्मच इसमें लगेगा तो ये ग्रेवी बनना स्टार्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा बेहतरीन सी। तो ये देखें जी, हमने इसको जो है वो अच्छे से जो है वो नरम कर लिया, यानी कि ग्रेवी टाइप की शक्ल में जो है वो लेकर आ गए हैं। तो अब हम इस स्टेज पे जो है वो इसमें कुछ टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर जो है वो मैंने 20 से 2 कट कर लिए हैं, तो तकरीबन भी 3 अदद जो है वो मैंने इसमें जो है वो टमाटर इस्तेमाल किए हैं। हम अपने हिसाब से ज़्यादा भी टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। टमाटर जो है वो मैंने छिलका समेत इसमें ऐड किया है। तमाम जो है वो टमाटर इस तरह से ऐड करने के बाद ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक इसे ढक्कन ढक के अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से नरम हो जाए। जब तमाम टमाटर जो है वो अच्छे से नरम हो जाएंगे तब हम इनका जो है वो छिलका निकाल लेंगे और टमाटर को अच्छे से जो है वो ग्रेवी की शक्ल में ले आएंगे, यानी कि कढ़ाई में जो है वो ग्रेवी की शक्ल में ले आएंगे टमाटरों को। तो देखें जी, तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक अच्छे से ढक्कन ढक के कुक करने से टमाटर कितनी अच्छी तरह से जो है वो नरम हो चुके हैं और अब हम इसके जो है वो छिलके इस तरह से निकाल लेंगे। इसका छिलका जो है वो अच्छे से रिमूव कर लेंगे। छिलके को अच्छे से रिमूव करने के बाद इसकी हम जो है वो अच्छे से ग्रेवी बना के रेडी कर लेंगे। चम्मच को हम मुस्तकिल हिलाते जाएंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल हाई रखेंगे। याद रखिएगा, जब हम गोश्त को अच्छे से कुक कर लेंगे उसके बाद जो भी प्रोसेस करेंगे फ्लेम को हाई करके ही करेंगे। फ्लेम को हाई करके सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम गलाते हैं गोश्त को वो थोड़ा सा सख्त सा हो जाता है। जब हम अच्छे से जो है वो इसे खोल के मुस्तकिल फुल फ्लेम पे हिलाते जाते हैं तो गोश्त की बोटियां नरम होना स्टार्ट हो जाती हैं, अच्छी तरह से जो है वो कुक होना स्टार्ट हो जाती हैं। ऑलरेडी गोश्त हमारा तकरीबन भी 90% तक अच्छी तरह से कुक हो चुका है और जब हम इसे खोल के ढक्कन खोल के फुल फ्लेम पे जो है वो अच्छे से कुक करेंगे तो बोटियां जो है वो हमारी नरम होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखें जी, टमाटर तमाम को हमने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हम क्रश किया हुआ दरदरे फॉर्म में पिसा हुआ जो है वो धनिया शामिल करेंगे खुशबू के लिए। इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब इन तमाम मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तमाम मसाले अच्छे से जो है वो ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, एक मज़ेदार सी खुशबू आने लगेगी, तब हम इसमें जो है वो एक और प्रोसेस करेंगे। इन तमाम मसालों के अलावा इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं किए जाएंगे। एक लास्ट में जो है वो मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड किया जाएगा
वो आप लाजमी से ऐड करिएगा। उसके अलावा मैं इसमें जो है वो कोई भी मसाले ऐड नहीं करूँगी, ना ही कोई खड़े मसाले और ना ही जो है वो कुछ ड्राई मसाले। तो ये देखें जी तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें जो है वो एक अदद बड़ी इलायची ऐड कर देंगे एक अच्छी सी खुशबू के लिए, और गोश्त की खुशबू को ख़त्म करने के लिए एक बड़ी इलायची इसमें ऐड की जाती है, ताकि जो है वो गोश्त की एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए और एक मज़ेदार सी खुशबू जो है वो खाने के अंदर आ जाए। तो ये देखें जी तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 5 to 6 टेबल स्पून इसमें हम दही शामिल करेंगे, यानी कि हाफ़ प्याली के करीब जो है वो दही शामिल करेंगे। और अब कुछ लोग कहेंगे कि ये दही जो है वो फट चुका है, तो याद रखिएगा कभी जो है वो हम बग़ैर फेंटा हुआ दही ऐड करते हैं सालन के अंदर, तब जो है वो सालन इस तरह का हो जाता है, यानी कि दही सालन के अंदर जाके इस तरह का दानेदार सा हो जाता है। फटता बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस तरह का जो है वो दानेदार सा हो जाता है। सेकंड चीज़ ये कि अगर हम फ्रीज़ किया हुआ दही सालन में ऐड करते हैं तो जाहिर है फ्रीज़ किया हुआ दही जो है वो बर्फ़ जमा हुआ होता है, अगर हम उसे पिघलाते हैं तो ये दानेदार सा हो जाता है, यानी कि दही दानेदार सा हो जाता है। तो तब हम सालन में ऐड करते हैं तो ये जो है वो दानेदार सा बनकर रेडी हो जाता है, यानी कि दानेदार सा हो जाता है, बिल्कुल मलाई फॉर्म में टेक्सचर में नहीं आता। तो इसलिए जो है वो दही दानेदार सा रहता है। याद रखिएगा ख़राब नहीं होता, फटता बिल्कुल नहीं है। हाँ दही खट्टा हो जाता है, लेकिन दही जो है वो ख़राब बिल्कुल नहीं होता। तो ये देखें जी हमने सालन में ऐड करने के बाद इस तरह से जो है वो दानेदार सा बन गया है। तो हमने बग़ैर फेंटा हुआ जो है वो दही ऐड किया, यानी कि बग़ैर फेंटे ही हमें इसमें जो है वो दही ऐड कर दिया है, क्योंकि बाहर ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट वगैरह में बग़ैर इसी तरह से जो है वो ऐड किया जाता है, यानी कि बग़ैर जो है वो फेंटे हुए दही को ऐड किया जाता है, तभी जो है वो दाना सा बन के आता है सालन के अंदर, यानी कि मज़ेदार सी ग्रेवी बन के आती है। तो ये देखें जी दही को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम लास्ट में जो है वो इसमें कुटी हुई काली मिर्चें ऐड कर देंगे। याद रखिएगा कुटी हुई ऐड की है मैंने, पिसी हुई ऐड नहीं की। तो याद रखिएगा कुटी हुई ऐड करने से सालन का जो कलर है वो चेंज नहीं होता। देख सकते हैं आप बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है। अगर हम जो है वो यहाँ पर पाउडर फार्म वाली काली मिर्चें ऐड करेंगे तब इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क सा ब्लैक सा हो जाएगा। तो ये देखें जी बेहतरीन सी मिक्स करने के बाद बेहतरीन सी जो है वो ग्रेवी बन के आई है सालन के अंदर। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा हमारा सालन बन के रेडी हुआ है। तो याद रखिएगा मैंने इसमें जो है वो गरम मसाला पाउडर बिल्कुल ऐड नहीं किया, तो आप भी बिल्कुल ऐड नहीं करिएगा। एक बार जो है वो मेरी रेसिपी से ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी फ्लेवरफुल सी बग़ैर गरम मसाले के ही अमेजिंग सी ये रेसिपी बन के रेडी होगी। तो मेरी रेसिपी से ये रेसिपी ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी जो है वो कढ़ाई अच्छी सी रेडी हो चुकी है। और अब हम लास्ट में इसमें 2 से 3 जो है वो हरी मिर्चें बीच से कट की हुई ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो अदरक और धनिया भी ऐड कर सकते हैं चॉप किया हुआ, लेकिन मैंने इसमें जो है वो हरी मिर्चें ऐड की हैं बीच से कट करके। और इन तमाम को अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर इसे हमने जो है वो ढक्कन ढक के अच्छे से जो है वो नरम कर लिया है। तो ये देखें जी 2 से 3 सेकंड के अंदर ही हमने जो है वो ढक्कन हटा लिया है, क्योंकि हमने जो है वो हरी मिर्चों को ज़्यादा नरम नहीं करना था। तो ये देखिए जी बेहतरीन सी हमारी जो है वो पंजाब स्टाइल कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। कुछ लोग कढ़ाई कहते हैं, कुछ लोग कढ़ाही कहते हैं, तो जो भी कहते हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल अचार गोश्त बनाने की रेसिपी। एक रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको ढाबा स्टाइल बहुत ज़्यादा यूनिक वे में झटपट तरीके से बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा जो है वो ढाबा स्टाइल जो है वो अचार गोश्त बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम जो है वो अचार गोश्त बनाने के लिए इसका लाइट सा सिंपल वे में झटपट तरीके से जो है वो मसाला बना के रेडी कर लेंगे। अचार गोश्त बनाने का मसाला मैं पहले भी अपनी रेसिपी में दे चुकी हूँ। अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत ज़्यादा अलग अंदाज में
एक अच्छा सा जो है वो मसाला बनाना सिखा रही हूँ अचार गोश्त का। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो शाहजीरा ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें हम साबित धनिया ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम जो है वो कलौंजी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम मेथी दाना ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम जो है वो सौंफ ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो ये थे हमारे जो है वो कुछ खड़े मसाले। तो इसके साथ ही इसके अंदर हम जो है वो अब कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे, यानी कि पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम जो है वो नमक शामिल करेंगे। इसके बाद अच्छा सा जो है वो हम इसका पाउडर फॉर्म बना के रेडी कर लेंगे, यानी कि ज़्यादा दरदरा सा रहेगा, थोड़ा सा पाउडर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। देख सकते हैं आप, थोड़ा सा जो है वो दरदरे फॉर्म में जो है वो हमने इसका पाउडर बना के रेडी कर लिया। तो अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अगला प्रोसेस करेंगे। तो अगले प्रोसेस के लिए हमने एक पैन में तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड किया। तेल को अच्छे से गर्म किया। गर्म तेल के अंदर हमने जो है वो तकरीबन भी 1 अदद बड़े साइज़ की फुल साइज़ की प्याज इसके अंदर हमने इस तरह से कट करके ऐड कर दी। लाइट सी नरम सी करेंगे, ज़्यादा डार्क सा कलर नहीं देंगे। जब लाइट सी जो है वो नरम हो जाएगी प्याज, तो इसके अंदर हम जो है वो गोश्त ऐड कर देंगे। तो गोश्त मैंने तकरीबन भी आधा किलो के करीब लिया, यानी कि हाफ़ kg मैंने जो है वो गोश्त लिया है, बीफ लिया है। अगर आप जो है वो मीट में बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो यहाँ पर जो है वो इसे बीफ में बना कर रेडी किया है। गोश्त ऐड करने के बाद गोश्त को अच्छा सा फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तब हम इस स्टेज पे इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट की रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने ये नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट को ऐड करने के बाद इसको जो है वो हम अच्छा सा फ्राई करेंगे, अच्छा सा कलर आ जाने तक इसे अच्छा सा जो है वो फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं आप, कच्चापन लहसुन अदरक के पेस्ट का दूर हो चुका है और बीफ के ऊपर जो है वो अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें जो हमने पाउडर बना के रेडी किया था, यानी कि मसाले हमने जो है वो ग्राइंड किए थे, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। यानी कि हम इसके अंदर जो है वो अचार गोश्त मसाला जो है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद यानी कि अच्छा सा वेलकम बाइंड करने के बाद इसे हम अच्छा सा जो है वो कुक करेंगे। कुक करने के बाद इसका जो है वो तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक पानी इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि गोश्त जब पानी इंक्रीज़ करने लगेगा, जब ये फ्राई होने की स्टेज पे जाएगा, इसके अंदर हम जो है वो कुछ और जो है वो प्रोसेस करेंगे। तो देख सकते हैं आप, हमने इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया है। तमाम मसाले जो है वो गोश्त के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम गोश्त को जो है वो फुल फ्लेम पे तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से जो है वो गोश्त पानी इंक्रीज़ करने लगेगा। जब पानी इंक्रीज़ करने लगेगा तो ये भुनने की स्टेज पे जाएगा। तब हम इसे स्टेज पे इसके अंदर जो है वो टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। आधा किलो बीफ में मैंने तकरीबन भी 2 अदद जो है वो टमाटर की प्यूरी बना के रेडी की है, यानी कि इसके अंदर ऐड की तकरीबन भी हाफ कप के करीब जो है वो पानी ऐड करके मैंने जो है वो दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम जो है वो तकरीबन भी 1.5 गिलास से 2 गिलास के करीब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा इसे कुक करेंगे। तकरीबन भी 30 से 35 मिनट तक इसे अच्छा सा गलने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो ढक्कन ढक के हमने तकरीबन भी 30 से 35 मिनट के लिए इसे अच्छा सा गलने के लिए छोड़ दिया है। और अब हम लास्ट प्रोसेस करेंगे। तो लास्ट प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पे जो है वो हरी मिर्चें ली हैं। मिर्चों को जो है हम बीच से इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद थोड़ा बचा हुआ मसाला इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। कुछ लोग जो है वो ऐड नहीं करते क्योंकि ढाबों पे जो है वो अक्सर इस तरह का प्रोसेस नहीं किया जाता। तो डायरेक्ट से जो है वो बीच से कट लगा के आप ऐड कर सकते हैं मसाला लगाए बगैर, क्योंकि मसाला जो है वो गोश्त के अंदर जाके जो है वो बिल्कुल निकल जाता है, यानी कि गोश्त में मिक्स हो जाता है, तो हरी मिर्चों में वो टेस्ट नहीं रहता। तो आप जो है वो सिंपल बीच से कट लगा के भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए जी, अब हम गोश्त को चेक कर लेंगे। तकरीबन भी 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें जो है वो इस तरह से दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो तकरीबन भी इसे हम 10 मिनट तक और भी अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से तकरीबन भी हमारे 30 से 35 मिनट, यानी कि हमने 30 से 35 मिनट तक अच्छा सा गोश्त गलाया। उसके बाद हमने इसके अंदर दही ऐड की। दही ऐड करने के बाद 10 मिनट तक और भी अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से हमारे 45 मिनट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी जो है वो अचार गोश्त बन के रेडी हो जाएगा। तो इसके साथ ही इसके अंदर हमने जो है वो हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। इस तरह से दम में ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी जो है वो हमारी अचार गोश्त बन के रेडी हो जाएगी और मिर्चें भी अच्छे से गल जाएंगी। तो देख सकते हैं आप, तकरीबन भी 45 मिनट के प्रोसेस में हमारा अचार गोश्त बहुत ज़्यादा डिलीशियस सा ढाबा स्टाइल बन के रेडी हो चुका है। तो आप ऐसा सभी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। ढाबों में अक्सर ये किया जाता है कि गोश्त को जो है वो गला के रख लिया जाता है और जो ये मिक्स मसाला होता है वो एंड में ऐड किया
किया जाता है जब जो है वो ऑर्डर किया जाता है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आसान तरीके से आपको ये रेसिपी बनाना सिखाई है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बट कढ़ाई बनाने की रेसिपी, जो कि सिंपल वे में आसान तरीके से लेकिन सेम ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से आज मैं आपको जो है वो मज़ेदार सी बट कढ़ाई की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट कढ़ाई बनाने के लिए हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी जो है वो ½ kg से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर मैंने जो है वो बोनलेस बीफ ले लिया है। 2 से 3 मैंने हड्डियाँ ली हैं, ज़्यादा हड्डी नहीं ली हैं। इसके साथ इसके अंदर हमने जो है वो 3 बड़े साइज़ के जो है वो टमाटर ऐड कर दिए, 1 बड़े साइज़ की इसके अंदर हमने प्याज ऐड कर दिए, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम जो है वो नमक शामिल कर देंगे। तकरीबन भी 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करने के बाद जो है वो ढक्कन बंद करके तकरीबन भी 30 से 35 मिनट तक इसे हम गलने के लिए ढक्कन बंद करके छोड़ देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करेंगे। याद रखिएगा जब हम इसे गलाएंगे तो हम जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे। जब हम इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे तो हम फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे। तो देख सकते हैं आप, हमने तमाम चीज़ें साबित ऐड करने के बाद सिर्फ 2 मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद ढक्कन बंद करके तकरीबन भी 30 से 35 मिनट तक के लिए इसे अच्छा सा कुक किया। तो देख सकते हैं आप प्याज और टमाटर कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं। टमाटर के ऊपर से जो छिलके उतर गए हैं वो इसे हम निकाल के साइड पे कर लेंगे, यानी कि फेंक देंगे। देख सकते हैं आप तमाम जो है वो छिलके हम एक एक करके जो है वो निकाल लेंगे और टमाटर और प्याज को अच्छा सा जो है वो गोश्त के अंदर मिक्स करेंगे। तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक फुल फ्लेम पे हम इसे अच्छा सा कुक करेंगे। देख सकते हैं आप मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन जाएगा। देख सकते हैं आप मसाला जब अच्छे से भुनने लगेगा तब हम इसे स्टेज पे आके इसके अंदर तकरीबन भी 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम जो है वो बटर शामिल करेंगे। बट कढ़ाई की जो है वो मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो बटर ही होता है, तो बटर लाजमी से ऐड करिएगा। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम जो है वो घी शामिल कर देंगे। सेम आपको मैं जो है वो ढाबा स्टाइल वाला बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी जो है वो बट कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। 1 अदद इसके अंदर हम जो है वो बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड कर देंगे। तमाम मसाले साथ ही ऐड करेंगे, नहीं तो बटर जो है वो कालापन स्टार्ट कर देगा, तो इसलिए हमने इसके अंदर मसाले तमाम एक साथ ही ऐड करने। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून जो है वो हम यहाँ पर जो है वो धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन भी 1 प्याली यहाँ पे हम जो है वो दही शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे, फुल फ्लेम पे अच्छा सा कुक करेंगे। तकरीबन भी 8 से 10 मिनट के प्रोसेस में हमारी जो है वो बट कढ़ाई अमेजिंग तरह से बन के रेडी हो जाएगी। तकरीबन भी 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पर हम जो है वो घी यानी कि मेल्टेड घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो तेल भी शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हमने मिक्स करनी है, यानी कि बटर का अलग फ्लेवर होता है, घी का अलग फ्लेवर होता है, तो आप दोनों चीज़ें ज़रूर से ऐड करिएगा। ढाबों पे सेम यही प्रोसेस से ही बनाया जाता है। तो देख सकते हैं आप, हमने तकरीबन भी 10 मिनट के लिए इसे अच्छा सा कुक किया। 10 मिनट ये फुल फ्लेम पे अच्छा सा कुक करने से देख सकते हैं आप मज़ेदार सी हमारी जो है वो बट कढ़ाई अच्छे से जो है वो भुन चुकी है, अच्छे से कुक हो चुकी है। आप चाहें तो इस स्टेज पे आके थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बट कढ़ाई में हमेशा जो है वो पानी बिल्कुल भी नहीं होता, ये रुखी रुखी सी यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेवी वाली मज़ेदार सी जो है वो बट कढ़ाई बन के रेडी होती है। तो देख सकते हैं आप बटर कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और बटर का जो है वो इस तरह से बबल्स बन के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा अच्छी वे में हमारी जो है वो बट कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। तो तमाम को हम अच्छे से दोबारा से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम चम्मच हिलाते जाते और अच्छी तरह से पकाते जाएंगे। इस तरह से हमारी जो है वो बट कढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन जाएगी। तो देख सकते हैं आप तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद मसाला हमारा कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे आके लास्ट में आप चाहें तो अदरक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चॉप किया हुआ हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड कर दिया है गार्निशिंग के लिए। तो देख सकते हैं आप बेहतरीन सी हमारी जो है वो बट कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। मैंने इस कढ़ाई को जो है वो मटन में बना के रेडी किया, आप चाहें तो बीफ में भी बना के रेडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी हमारी बट कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से हमने इस रेसिपी को झटपट तरीके से कम इंग्रेडिएंट्स में
घर पे ही मज़ेदार तरीके से बाहर वाला खाना अमेजिंग तरह से मैंने आज आपको बनाना सिखाया है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और याद रखिएगा बटर इसमें आप जो है वो ज़रूर से ऐड करिएगा। बटर जो है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है बट कढ़ाई का, तो आप जो है वो इसके अंदर ज़रूर से बटर ऐड करिएगा। आज मैं आप तमाम की जो है वो आसानी के लिए मज़ेदार सी बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट से बन जाने वाली मज़ेदार सी दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बाल्टी गोश्त। बाल्टी गोश्त में आपको आसान तरीके से देगी सिंपल अमेजिंग सा बाल्टी गोश्त बनाने की रेसिपी दूँगी। तो किस तरह से देगी बाल्टी गोश्त बनाया जाता है आज कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मज़ेदार सा जो है वो आज मैं आपको बाल्टी गोश्त बनाने की रेसिपी दूँगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूँ ये इतना अमेजिंग सा जो है वो बाल्टी गोश्त बन के रेडी होता है कि शादियों में भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से कुछ लोग जो है वो इसे ज़रूर से अपने मेन्यू में रखते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा बन के रेडी होता है। तो सेम आज मैं आपको देगी स्टाइल में मज़ेदार सा जो है वो देगी बाल्टी गोश्त बनाने की रेसिपी देने जा रही हूँ। तो रेसिपी को आपने जो है वो अंत तक लाजमी से देखना है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने देगी बाल्टी गोश्त बनाने के अंदर तकरीबन 1 प्याली के करीब एक पैन के अंदर जो है वो तेल ले लेना है। थोड़ा सा कम हम 1 प्याली से लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, इसके साथ कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 2 अदद जो है वो यहाँ पे हम बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, 3 से 4 इसके अंदर हम लौंग ऐड कर देंगे और 2 से 3 इसके अंदर हम तेज़पात पत्ते ऐड कर देंगे। साथ में इसके हम जो है वो प्याज 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज को रफी सा कट करके इस तरह से ऐड कर देंगे। प्याज को ज़्यादा डार्क सा कलर नहीं देंगे लेकिन अच्छा सा फ्राई करेंगे। जब प्याज अच्छी सी फ्राई होने लगेगी, इससे पहले जब प्याज अच्छी सी नरम हो जाएगी, इसके साथ इसके अंदर हम तकरीबन यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी के साथ ही जब प्याज अच्छी सी फ्राई हो जाएगी, जब इस तरह का फ्राई प्याज के अंदर कलर आ जाएगा, अच्छी सी फ्राई हो जाएगी, इसके बाद इसके अंदर हम बीफ ऐड कर देंगे। तो बीफ यहाँ पर मैंने जो है वो मिक्स बोटी ऐड की है, आप चाहें तो बोनलेस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ ऐड करने के बाद बीफ का कलर चेंज कर लिया। जब बीफ का कलर चेंज होने लगा, इसके साथ ही इसके अंदर हमने जो है वो तकरीबन 3 से 4 यहाँ पर हमने जो है वो टमाटर इस तरह से जो है वो कट करके ऐड कर दिए हुए हैं। टमाटर ऐड करने के साथ ही टमाटर को भी हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर जब अच्छे से नरम हो जाएंगे, उसके बाद इसके अंदर हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो टमाटर को भी हम तकरीबन 5 मिनट तक अच्छा सा फ्राई करेंगे। और ये तमाम काम हमने जो है वो फुल फ्लेम पे किया है क्योंकि तमाम चीज़ें यानी कि जब हम फ्राई करते हैं गोश्त को और जो है वो अच्छा सा इसका कलर चेंज करते हैं, इसकी स्मेल ख़त्म करते हैं, तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो फुल फ्लेम पे ही किया जाता है। तो टमाटर का जो है वो अच्छे से टमाटर नरम हो चुके हुए हैं और टमाटर का जो है वो पेस्ट अच्छा सा जो है वो बीफ के अंदर जा चुका है। तमाम मसाले ने अच्छा सा जो है वो एक ग्रेवी बना ली हुई है गोश्त के अंदर। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम जो है वो 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। उसके बाद तकरीबन 5 मिनट तक इस मसाले को भी हम अच्छे से भूनेंगे। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा और तेल अच्छे से ऊपर आ जाएगा, इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करके तकरीबन 20 से हम जो है वो 30 से 35 मिनट तक अच्छा सा कुक होने के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि हमने जो है वो ½ kg में ये गोश्त बना कर रेडी किया, तो इसे हम ज़्यादा देर नहीं गलाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाएगा। क्योंकि बोटियाँ जो है वो नॉर्मल साइज़ ज़्यादा बड़ी जो है वो बोटियाँ होंगी, तो इसे हम तकरीबन 45 मिनट के लिए जो है वो देगची में छोड़ देंगे यानी कि गलने के लिए। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका हुआ है, तेल अच्छे से ऊपर आ गया था। इसके बाद इसके अंदर हमने तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। ढक्कन बंद करके अच्छे से जो है वो कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप इस स्टेज पे प्रेशर कुकर में बनाना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर सिर्फ 1 गिलास पानी ऐड करिएगा और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक कर लीजिएगा। बेहतरीन सा आपका जो है वो गोश्त अच्छे से गल जाएगा। लेकिन हमने देगची में बना के रेडी किया, तो इसलिए हमने 35 मिनट के दौरान यानी कि 35 मिनट्स में जो है हमने इसे अच्छा सा कुक कर लिया। तो 35 मिनट पूरे जो है वो हो चुके हुए हैं और देख सकते हैं आप ढक्कन बंद करके और मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करने से हमारा जो है वो गोश्त अच्छे से गल चुका हुआ है। तो थोड़ा बहुत पानी रह चुका हुआ है, इसे हम फुल फ्लेम करके कुछ मसाले लास्ट में ऐड करने के बाद जो है वो अच्छा सा भून लेंगे। तो जब हमारा थोड़ा बहुत इस तरह का पानी रह जाएगा, तो इस स्टेज पे आके हम इसमें तकरीबन भी
5 to 6 टेबल स्पून यहाँ पे हम जो है वो दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद फ्लेम को हम फुल कर देंगे। उसके बाद दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। फुल फ्लेम करके हम तमाम मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे, तमाम दही के पानी को भी, और इसका जो थोड़ा बहुत पानी रह गया था उसे भी हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लास्ट में तकरीबन 1 टीस्पून यहाँ पे हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, तमाम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। फुल फ्लेम पे अच्छे से भूनने से इस तरह से हमारा जो है वो तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, दही का भी और जो है वो बीफ के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी रह गया था वो भी। तो देख सकते हैं आप तमाम पानी जो है अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। तो हमने मीडियम टू लो फ्लेम कर दिए, फुल फ्लेम पे हमारा तमाम काम हो चुका है। तो इस स्टेज पे आके हमने फ्लेम को जो है वो मीडियम टू लो कर देना है। इसके बाद इसके अंदर हम इस तरह से कुछ जो है वो बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, 2 से 3 इस तरह से हम लंबाई में, यानी कि साबित जो है वो हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। कुछ यहाँ पर हम जो है वो अदरक के इस तरह से चंक्स ऐड कर देंगे, यानी कि स्लाइस में कट किए हुए। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से कुक करेंगे। इस तरह से तमाम पानी अच्छे से, थोड़ा बहुत जो है वो रह गया वो भी ड्राई अच्छे से हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप 5 मिनट के अंदर हमारा तमाम मसाला अच्छे से ड्राई हो चुका है, अच्छे से जो वो भुन चुका है, और बीफ भी हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन चुका हुआ है। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग से हमारा जो है वो बाटी गोश्त बन के रेडी हो चुका हुआ है। ये भुना हुआ ही रखते हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी अगर ग्रेवी रखना चाहें तो अपने हिसाब से तमाम जो है वो इंग्रेडिएंट्स और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन मैंने आधा किलो के हिसाब से यहाँ पे परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से तमाम चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग सा ग्रेवी वाला मज़ेदार सा देगी बाटी गोश्त बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो आप इस रेसिपी को इस ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।